हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। फाइव कार्ड्स एंजल्स, करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स अभी जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पे। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। जस्टिस विद द फूल, एम्प्रेस विद मून। 2 कार्ड आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। We have hangman and emperor. So 6 कार्ड हैं आज प्लस बॉटम ऑफ द डेक। साइन की बात करें तो मकर राशि, मेष राशि, मीन राशि, तुला राशि, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन्स एरीज, स्पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉन। ठीक है, आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी जो साइन बची हैं टैरो से निकल कर आएंगी, इसलिए रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। एनर्जी की बात करें तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर का मूड है आज ख़राब। ये ऐसी स्थिति में है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, अंदर से, दिल से, आत्मा से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिस सिचुएशन में आज हूँ कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती का ये परिणाम है और मुझे इस सिचुएशन को हर हाल में इम्प्रूव करना होगा। जो सही है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो गलत है उसको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर किसी के बहकावे में आकर या किसी के दबाव में आकर या किसी के ऐसी सिचुएशन में जैसे अपनी गलती अगर कुछ इन्होंने की है तो उसका रियलाइजेशन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन रियलाइजेशन फेज से गुज़र रहे हैं। इनको एक तरह से एहसास है कि मैंने अपने ईगो के कारण या मैंने अपने जो कहते हैं ना कि एक इंसान लालच भी करता है कई बार, उसे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ये जो पार्टनर है ये हर हाल में मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है तो उसको भी ट्राई मार लेते हैं। कई बार ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि मल्टीपल चॉइसेस हो जाते हैं और फिर उनमें से इंसान चूज़ करने लगता है, जिसे हम प्रेम तो नहीं कह सकते। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की एक ख्वाहिश हो सकती है, एक डिज़ायर हो सकती है। तो इस कारण से भी कुछ लोगों को धोखा मिला है, मतलब कि आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया क्योंकि आप सच्चा प्यार करते थे, आपने हमेशा इनको प्यार किया, इन्होंने आपको साइड कर दिया और किसी और को अपने ज़िंदगी में बड़े खुशी खुशी लेकर चले आए। और अब जब इनकी वाट लग गई है उस व्यक्ति के साथ, तब अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती की थी। तो काफ़ी लोगों के चाहे पार्टनर मेल हो, फीमेल हो, स्पाउस हो या बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, उनको आप देखोगे कि इस टाइम पे वापस आने की वाइब्स है। बैक आ सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं और आके अपॉलॉजी दे सकते हैं। एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा वापस आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी से वो प्रेम रिसीव नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से वो डेडिकेशन रिसीव नहीं हो रही। थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, इनको बढ़िया से मज़ा चखा चुकी है। कहीं ना कहीं इसका रियलाइजेशन है, इसका पछतावा है आपके पर्सन को। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, यहाँ पर अगर इस सिचुएशन से भी आप गुज़र रहे हैं तो मे भी भगवान, ईश्वर, एंजल्स आपको ये चीज़ गाइड करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन इमोशनली दे आर नॉट वेल टुडे।
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली वाइब्स है, टेंशन एंग्जाइटी वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को और डीपली देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आपको। क्लैरिफाई कर दें, जस्टिस क्यों आया है पहला कार्ड, मैंने कहा ना कि इमोशंस बहुत हाई हैं एंड वी हैव गॉट मून फॉर जस्टिस विद एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और हर ऑब्स्टिकल्स को पार करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये रियलाइजेशन है कि मुश्किल दौर में मैंने अपने पर्सन को छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया, अब ये सही वक्त है जब मुझे उसका साथ निभाना है, मुझे न्याय करना है, ये भी आना चाहते हैं। क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को मिलेगी। फूल को क्लैरिफाई कर दें, फूल को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने विद 10 ऑफ कप्स, सन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन हमेशा से ये चाहते होंगे कि बैलेंस बन जाए। अगर फैमिली अपोजिट है आपका अपोजिशन में फैमिली है इनके, मतलब एक तरफ आप हो एक तरफ फैमिली है, या एक तरफ आप हो एक तरफ इनकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, कोई इम्पॉर्टेंट लोग हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे नो कांटेक्ट में चले गए, इस उम्मीद में कि शायद मेरे लिए मेरा परिवार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि इनको वहाँ से बहुत ज़्यादा जो कहते हैं एक ट्रिगर मिला है तगड़ा वाला, इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मेरे लिए तो मेरा पर्सन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं। तो अगर अब फैमिली मान जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मानती है तो मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी एक्शन लूँगा या लूँगी, ये वाली सिचुएशन है। एम्प्रेस, कहीं ना कहीं एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। प्यार में धोखा मिला है इनको, इन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपसे कोई खूबसूरत मिल गया या आपसे कोई बेटर मिल गया, तो ये उस लालच में चले तो गए। मैंने आपसे अभी शुरू में ही कह दिया था, क्लैरिफिकेशन बाद में आया है, तो मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि अट्रैक्शन इनका किसी और की तरफ हो गया या चॉइसेस थी, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। बाद में जब उनका रियल फेस सामने आया है, जब उनकी तू मैं शुरू हुई है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मैं खुशी नहीं हूँ इस रिश्ते में, तो मुझे तो नहीं रहना मुझे इस रिलेशनशिप में। अब इनको आपके प्रति प्यार आ रहा है। मून को लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया और जस्टिस को मून ने क्लैरिफाई किया, मतलब इमोशंस जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं और आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इन्होंने अब कंपेयर करना शुरू किया है कि एक तो मेरा पार्टनर था या थी जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करती थी, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, उसके प्यार की मैंने कभी कदर नहीं की, मैंने उसकी कदर की जो या तो रिच है या तो अबंडेंट है या तो बड़े घर का है या बड़े घर की है, या जहाँ पर मैं ज़्यादा सेफ रहूँ, मे बी गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ हो। तो लालच में इन्होंने ये डिसीजन तो ले लिया, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हैंगमैन, अब ये अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिल की बातों को सुन पा रहे हैं और अब ये वो काम करना चाहते हैं जो उनको पहले करना चाहिए था। तो वी हैव डेथ विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने ऊपर से सारे बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं और खुशियाँ उस व्यक्ति के साथ देखना चाहते हैं जिससे कि ये प्रेम करते हैं। तो शादी की वाइब्स है उस व्यक्ति के साथ जिनसे ये अटैच्ड है। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स विद डेविल। कहीं ना कहीं अब ये बहुत ईगोइस्टिक बिहेव करेंगे, ये ऐसा बिहेव करेंगे कि यार जो मैं चाहूँगा वही होगा, अब जो मैं चाहूँगी वही होगा, अब अगर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना, बात ख़त्म, और रहना है तो मैं किसी भी हद को पार कर जाऊँ,
ये वाली सिचुएशन है। टावर, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रक्शन है या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पार्टनर की लाइफ में, ये डेस्टिन्ड था। तो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी, बिकॉज वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्लैरिफिकेशन, टावर का क्लैरिफिकेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड साथ में है डेस्टिनी में लवर्स। तो बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में आने वाला है एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत पॉजिटिव चेंज। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके पर्सन की। ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, 6 cards. We have a strategy, door to spirit, heart chakra, Archangel Raphael. We have door to romance, walking away, थर्ड चक्रा, आर्केंजल शैमुएल विद मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नोकोपिया, नंबर 11। ओवरऑल एनर्जी है केयरिंग कनेक्शन। तो ये एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, और बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि इनके दिल की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है। ये कहीं और खुश हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने आपसे वॉक अवे करके बहुत बड़ी गलती की, इन्होंने आपसे दूरियां बनाकर, आपसे डिटैच होकर बहुत बड़ी गलती की, और अब ये वापस आने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हार्ट चक्रा की एनर्जी कॉन्फिडेंस को दर्शा रही है, एक्सप्रेशन ऑफ लव को दर्शा रही है, इमोशंस को दर्शा रही है, और सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी कहीं ना कहीं एक्शन को दर्शा रही है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को दर्शा रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दर्शा रही है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर अब आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ मैन होल्डिंग अ कॉइन। कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन की फीलिंग है कि यार मुझे तो डिवाइन ने भेजा था ऐसा पर्सन मेरे भाग्य में, और मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, और अब ये एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी साइंस इनको रिसीव हो रहे हैं, चाहे ड्रीम के माध्यम से, चाहे एनर्जेटिकली, ये उसको फॉलो कर रहे हैं। सो करंट फीलिंग्स में रियलाइजेशन है, स्ट्रैटेजी है आपकी तरफ वापस आने की। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नो कांटेक्ट में जो भी व्यूवर्स हैं, क्या उनको कांटेक्ट रिसीव होगा? क्या पॉसिबिलिटी है आज कांटेक्ट रिसीव होने की? वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन विद सेलिब्रेशन। येस, 3 आवर्स to 30 आवर्स के अंदर कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे, लेकिन एनर्जी इज़ नॉट गुड। वी हैव मैसेज कार्ड, बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बट आपको बहुत सतर्क रहना है, बिकॉज एनर्जी का फ्लो बहुत हैवी है। वी हैव डेथ एंड टावर बोथ। क्यों आया है डेथ एंड टावर? सब्र रखिए, सब्र रखिए। आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, इसलिए अभी आपको सब्र रखना है। तो मैक्सिमम 3 दिन, क्योंकि 3 नंबर है, मिनिमम 30 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सकती है। क्या मैसेज होगा आपके लिए? कोई वार्निंग तो नहीं है? पैशनेट रहेंगे बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी हो सकती है जैसे कि आपके पर्सन को पछतावा हो ब्रेकअप का, जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि ब्रेकअप तो कर लिया, बट अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं तो रह ही नहीं सकता इसके बिना, इसके जैसा तो मुझे खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो अब ये एक्शन लेने की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा या ये बंदी आपके लिए तुरंत से एक्शन ले। थोड़ा सा भी आप सब्र रखिए। तो लकी वंस को 3 घंटे में, अदरवाइज़ 30 घंटे से 3 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है।
जिन्हें भी मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी एक उम्मीद जगती है कि हाँ हमारा भी रिसीव होगा। तो कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहेगी? इमीडिएट एक्शन। मूड थोड़ा ख़राब रहेगा आपके पर्सन का, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, एनर्जी हैवी है, फ्लो हैवी है, सुबह से एनर्जी बहुत हैवी आ रही है आपके पर्सन की भी आपकी भी। सो वी हैव अथॉरिटी, ईगो रहेगा थोड़ा। इस तरह की बातचीत हो सकती है कि अभी बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, या बोला ना बाद में बात करेंगे, क्यों कॉल कर रही हो या क्यों मैसेज कर रहे हो, इस तरह की बातचीत हो सकती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना रूड बिहेव कर रहा है या कर रही है। तो इस टाइम पे क्योंकि ये पछता रहे हैं, सफरिंग में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी सिचुएशन को लेकर, तो ये आपके साथ थोड़ा इग्नोरेंट बिहेव कर सकते हैं। और अगर आपने इनसे किसी तरह की आर्ग्यूमेंट की तो ब्रेकअप की भी संभावनाएं आज के दिन में बन सकती हैं। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं, गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो ब्लॉकेज नज़र आ रहा है मुझे। टेम्प्रोरी एनर्जी है, थोड़े टाइम तक इनको ओवर थिंकिंग करने दो, अपने स्पेस में रहने दो, उसके बाद सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मतलब ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 9। सो 9 घंटे से 27 घंटे की ये वार्निंग है। इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसका आपको बाद में पछतावा हो कि यार हमने रीडिंग देखी थी, उसके बाद भी ये चीज़ें हो गई, है ना। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। गाइडेड मैसेज आज के दिन में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला मैसेज है बैलेंसिंग एक्ट नंबर 38, 8, 9, 10, 11। 3 + 8 is 11. You may be putting all your time and energy into one area and neglecting other areas that need your immediate attention. आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने लव लाइफ पे फोकस्ड हैं या मैरिड लाइफ पे फोकस्ड हैं तो आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप सिंगल हैं और आप अपने पार्टनर पर फोकस कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं तो आपका पर्सनल लाइफ ख़राब हो रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि बैलेंस करो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो, मी टाइम। डेली रूटीन्स में आपको अपने लिए एक मी टाइम निकालना चाहिए जिसमें आप पढ़ो, अपनी फेवरेट बुक पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, कोई स्पिरिचुअल बुक है तो वो पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। थोड़े टाइम अपना इंजॉय करो, टीवी देखो, सीरियल देखो, जो देखते हो देखो। थोड़ा टाइम बच्चों के साथ इंजॉय करो अगर आपके घर में कोई है। थोड़ा टाइम अगर घर में कोई पेट है उसके साथ इंजॉय करो। थोड़ा टाइम वॉक करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, नेचर के साथ स्पेंड करो। तो टोटल कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो आपको अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। मैक्सिमम 2 घंटे तो कम से कम निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के लिए निकालो, या जो भी एल्डरली पर्सन है आपकी लाइफ में उनको समय दो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, ना कि मोबाइल लेके लगे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम निकालो अपने पूजा पाठ के लिए। पूजा पाठ आपकी डेली रूटीन में होना ही चाहिए, ठीक है। पूजा पाठ के लिए सबसे बेहतरीन जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, आपके लिए ऐसा है कि आप रात को सो रहे हैं, जब उठने की बात कही जा रही है तब आप सो रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप नहीं उठ सकते। फिर आपको जब समय मिले आप कर सकते हो। भगवान के लिए आपका कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, बट जब आप उनसे दिल से कनेक्ट करो तभी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए इतना समय निकालने के बाद बाकी समय आप अपनी पर्सनल लाइफ पे, आपके बॉयफ्रेंड हैं, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है उसको दो, अपने करियर को दो, ठीक है। और जो बचता है टाइम उसमें सो। तो ये सब आपको करना चाहिए। अब इसकी आपको एक टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि आप काम भी करें, आप अपने फैमिली को भी समय दें और ख़ुद को भी थोड़ा समय दें।
और ऐसा समय दे कि उस स्पेस में, उस टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ना हो कि उस स्पेस में भी कोई आपके मी टाइम में भी कोई इंटर कर रहा है, ठीक है। तो जब आप सब चीज़ें बैलेंस रखते हो तो आपको अंदर से ही बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ दी, है ना। तो बैलेंस करो और अटेंशन दो, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप पूरा टाइम करियर में हो, फिर घर आ रहे हो, सो जा रहे हो, पूरा टाइम आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, रात को इतना थक जा रहे हो कि आप अपने पति को टाइम नहीं दे रहे हो, या आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे रहे हो, या आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने घर के बुज़ुर्गों को टाइम नहीं दे रहे हो। वो लोग दिन भर वेट करते हैं कि मेरा बच्चा आएगा, मेरे को समय देगा, हो सकता आप ना दे रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि ठीक नहीं है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो। आपके अंदर भी एक बचपना है, आपके अंदर भी एक इमोशंस होंगे, आपके अंदर भी मन करता होगा थोड़े टाइम कार्टून देख ले, थोड़े टाइम खेल ले, थोड़े टाइम अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा के साथ आप रहते हो तो आप थोड़े टाइम उनके साथ बच्चा बन के रह लो, खेल लो, कूद लो, उनसे कुछ सुन लो, उनसे कोई बचपने की स्टोरी सुन लो कि आप कैसे थे, क्या करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत अंदर से हैप्पी बनाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो, आप अपने माँ के पास जाके 10 मिनट सो लो, आपको देखो कैसी हीलिंग मिलती है। आपको ऐसा लगेगा कि यार कौन सी मुसीबत, काहे की मुसीबत, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। तो अपने आप को समय दो, अपने लोगों को समय दो, और अपने अंदर का जो दिल है उसको थोड़ा सा उसको प्योर रखो। बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में। एंजल्स ये भी कह रहे हैं, हीलिंग कोकून ऑफ लाइट, योर एंजल्स कम टू यू नाउ एंड सराउंड यू इन अ हीलिंग कोकून मेड ऑफ लाइट। जब आप मी टाइम देते हो ना, या जब आप मिडनाइट में मेडिटेशन करते हो, कई बार आप देखोगे कि आपके आसपास स्पिरिट्स आपको फील होने लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि कोई आ गई है एनर्जी। तो आपके साथ हमेशा आपके एंजल्स रहते हैं, आपके एंसेस्टर्स रहते हैं, आपके ईष्ट रहते हैं, आपके कुल देवी या देवता रहते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहती है अगर आप उन्हें समय देते हो, उन्हें याद करते हो। तो वो आपको ना हीलिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज होने वाला है, कोई बड़ा चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो कितना पॉजिटिव हो या कितना भी नेगेटिव हो, आप उस सिचुएशन को ईजिली पार कर लेते हो। आपके अंदर उतनी पावर आ जाती है कि आप उस सिचुएशंस को पार कर लो, अपने आप में बदलाव लेकर आ सको। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।